जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि जान को खतरा बताते हुए सांसद रामजीलाल सुमन के बेटे ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है और अब इस पूरे मामले में जो अगली सुनवाई है वो 28 मई को होगी। तो महत्वपूर्ण जानकारी इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपको बता दें कि इस मामले पर सुनवाई हुई और अब जो अगली सुनवाई है वो 28 तारीख को होगी। तो समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से अब जवाब मांगा है। दरअसल जान को खतरा बताते हुए सांसद रामजीलाल सुमन के बेटे की तरफ से याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई हुई और सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से अब जवाब मांगा है और अब इस पूरे मामले में जो अगली सुनवाई है वो 28 मई को होगी और 28 मई को देखना होगा कि क्या कुछ आगे कोर्ट की तरफ से कहा जाता है इस पूरे मामले पर। तो आपको बता दें कि सांसद रामजीलाल सुमन की तरफ से राणा सांगा को लेकर बयान दिया गया था, जिसके बाद इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई। उनके घर पर भी करणी सेना की तरफ से हमला किया गया था और उसके बाद से उनके जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब आपको बता दें, क्योंकि ये जो याचिका है वो रामजीलाल सुमन के बेटे की तरफ से हाईकोर्ट में दायर की गई थी और सुरक्षा को लेकर ये याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई कोर्ट में और अब इस पूरे मामले पर कोर्ट की तरफ से जवाब मांगा गया है केंद्र और राज्य सरकार से। विकास मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख विकास का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। विकास, समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन की सुरक्षा याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, क्या कुछ इस दौरान कहा गया कोर्ट की तरफ से? देखिए, बिल्कुल सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की अर्जी पर 28 मई को सुनवाई हुई है और जिस तरीके से सुनवाई में पिछली सुनवाई में कहा गया था कि रामजी सुमन की जो अर्जी है उसकी हाईकोर्ट ने अर्जी स्वीकार की थी और दोनों पक्षों के वकीलों के तर्कों को सुना था, साथ ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। तो उसी मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूरे मामले में सुनवाई हुई है, जिसमें हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर सरकार से जवाब मांगा है। सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से उन्होंने जवाब मांगा है कि किस तरीके से एक राज्यसभा सांसद की जो सुरक्षा है उसको सरकार बरकरार रखेगी। ऐसे में 28 मई को जो याचिका सुनवाई होने वाली थी वो अब अगली सुनवाई इस पूरे मामले में होगी। बताया जा रहा है कि रामजीलाल सुमन ने जान का खतरा बताते हुए याचिका दाखिल की थी, क्योंकि जिस तरीके से करणी सेना के तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो लोग हैं, उनके ऊपर लगातार हमलावर हो रहे थे एक विवादित बयान के बाद, जिसके बाद रामजीलाल सुमन ने हाईकोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाई थी और इसी मामले में रामजीलाल के बेटे रणधीर ने भी ये जो पूरी याचिका है उसको दाखिल की थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में। जस्टिस राजीव कुमार की गुप्ता की सिंगल बेंच में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई थी। जी बिल्कुल विकास, दूसरी तरफ ये भी जानकारी दीजिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल अब इस पूरे मामले